नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट ईयर के 2024 और 22 के एग्जाम में ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस आए हैं लॉजिकल और कोड स्निपेट को लेकर कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड स्निपेट। तो वो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक एक मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए। वेरिएबल ए इज इक्वल टू 20। ये परसेंट का जो साइन लगा हुआ है, इट इज नॉट परसेंट, इट इज कॉल्ड मॉड। ये मॉड ऑपरेटर का है, मॉड, एमओडी, मॉड या मॉडुलस ऑपरेटर भी हम इसे कहते हैं। इट गिव्स द रिमाइंडर। ये हमको रिमाइंडर बताता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल हमको बताएगा ये कि जो भी वैल्यू हमको दी गई है इस एक्सप्रेशन में, जो भी वैल्यू आएगी एज अ रिमाइंडर, वही आउटपुट होगा ए वेरिएबल के लिए। इसमें किया क्या जाएगा, इसमें 20 को डिवाइड किया जाएगा बाई 6। 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 18, एंड इट विल गिव यू द रिमाइंडर एज 2। दो इसका शेषफल आएगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल, और यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मॉड से रिलेटेड आ सकता है। अच्छा, अब ये भी बता दें कि जो भी एमसीक्यू अभी हम करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि एक ही पैटर्न को लेकर मैं डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं आपके कोपा के सिलेबस में, आईटीआई टीओ के एग्जाम में, पाइथन भी है, जावा भी है और जावा स्क्रिप्ट भी है। बेसिकली ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं। सीएसएस है डिजाइनिंग पर्पज से है, एचटीएमएल टैगिंग के लिए है। तो उनके सबके हम अलग अलग वीडियोस पे काम करेंगे अब। तो कोशिश यही होगी कि जो भी एमसीक्यू करें उसको हम तीनों लैंग्वेजेस के साथ रिलेट कर सकें। तो ये जो मॉड ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर जावा में भी होता है, जावा स्क्रिप्ट में भी होता है और पाइथन में भी होता है, और तीनों में ही काम सेम होता है। एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन उससे कई एमसीक्यूज हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हैं, राइट। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि प्रैक्टिकल भी करवाने वाला हूँ इसमें। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि रिमाइंडर हमको 2 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा। अब देखिए, ये आपको कोड दिया गया है, यहाँ पे ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, बट यहाँ पे ये लॉजिकली बोला गया है। एक वेरिएबल दिया गया है, z इज इक्वल टू 15, z इज इक्वल टू 15, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कैपिटल Z प्लस प्लस। अब देखिए, जावा स्क्रिप्ट या जावा और पाइथन, ये तीनों की तीनों ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज हैं। मतलब स्मॉल z का मतलब कुछ और है, कैपिटल Z का मतलब कुछ और है। यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता इससे, बिकॉज अगर ये एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इट विल गिव यू कंपाइल टाइम एरर। कंपाइलेशन के टाइम पर ही एक एरर जनरेट होगी, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिया नहीं गया। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें से राइट आंसर है। तो कैपिटल Z को ही अज्यूम किया गया है स्मॉल z, मतलब ये दोनों वेरिएबल सेम ही माने गए। और ये जो ऑपरेटर है प्लस प्लस, एक्चुअली इट्स अ यूनरी ऑपरेटर, और यूनरी के साथ साथ यहाँ पे ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट, और माइनस माइनस होगा तो डिक्रीमेंट। अगर प्लस प्लस दिया गया है, इसका मतलब वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट दो टाइप के होते हैं। अगर ये प्लस प्लस जेड के पहले लगा होता है, इस तरीके से प्लस प्लस जेड, अगर इस तरीके से लिखा होता, दैट मीन्स ये है प्री इंक्रीमेंट, जब ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले लगा हुआ है। और यहां पर ऑपरेटर जो है ये इस ऑपरेंड z के बाद में लगा हुआ, दैट मीन्स ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब दोनों में क्या ह्यूज डिफरेंस होता है, वो प्योर कोडिंग वाला पार्ट है, तो उतना इन डेप्थ मुझे नहीं लगता है कि आना चाहिए। फिलहाल अभी हम केवल इतना ही देखें कि z प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट बोला गया है। अब ये करता क्या है, इसका मतलब ये होता है, इन दोनों का ही मतलब सेम होता है। इसका भी मतलब होता है z बराबर z प्लस 1, मतलब ये इट विल इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। जो भी वैल्यू z की होगी उसमें एक प्लस करेगा और उसको z में ही स्टोर करेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस भी होता है। प्री क्या करता है, पहले असाइन करता है बाद में प्लस करता है, और पोस्ट पहले पोस्ट क्या करेगा, पहले प्लस करेगा बाद में असाइन करेगा। दोनों में डिफरेंस होता है। अब ये प्रैक्टिकली ही देखा जा सकता है। तो फिलहाल अभी एमसीक्यू के हिसाब से तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो में फिर वो इसी क्वेश्चन में हम रुके रह जाएंगे।
और हमको क्या है कि यूनरी ऑपरेटर को इन डिटेल नहीं पढ़ना है, हमारा सिलेबस काफी लेंदी है। चलिए, तो z प्लस प्लस मीन्स 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 का मतलब 16, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 16। अच्छा, ये भी बता दूं कि ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट में डबल माइनस साइन यूज होंगे, प्री के लिए पहले और पोस्ट के लिए बाद में। ये जावा में भी सेम होता है, जावास्क्रिप्ट में भी सेम होता है, बट पाइथन में ये ऑपरेटर नहीं होता। पाइथन में अगर आपको इसको एक्सप्रेस करना है तो यू हैव टू यूज z प्लस इज इक्वल टू 1, इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसा कुछ भी आ सकता है, इससे रिलेटेड जो भी अभी मैंने बताया इसमें से कुछ भी एमसीक्यू बन सकता है। क्लियर? पाइथन और जावा स्क्रिप्ट और जावा तीनों में ही ये होता जरूर है कॉन्सेप्ट, लेकिन लिखने का तरीका केवल पाइथन में ये तरीका होता है। जावा स्क्रिप्ट एंड जावा दोनों में ये सेम तरीका हम यूज कर सकते हैं जो दिया गया हमको। क्लियर? तो राइट आंसर इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। अब ये पाइथन का प्रोग्राम दिया गया है, लेट दिस दिस दिस। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं आईडीएलई पाइथन की, PYTHON पाइथन टाइप किया मैंने सर्च बार में। यहाँ पे आईडीएलई पाइथन ऑलरेडी मेरे लैपटॉप पर इंस्टॉल है। आईडीएलई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। इट इज द आईडीई ऑफ पाइथन। पाइथन प्रोग्राम के लिए ये आईडीई होती है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली फाइल में जाकर न्यू फाइल पर क्लिक करूंगा और ये जो कोड हमको दिया गया है इस कोड को मैं कॉपी करके वहां पेस्ट करूंगा, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट किया। अब देखिए ये यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, ये जो कोड लिखा हुआ है लेन इन ब्रैकेट दिस, इट्स अ लिस्ट, ये एक लिस्ट दी हुई है और ये एक लेन फंक्शन है पाइथन में। लेन फंक्शन का काम होता है इट विल गिव यू द काउंट ऑफ इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा उसका काउंट बताएगा। तो ब्रैकेट में हमें एक लिस्ट दी गई और इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, हेलो पहला एलिमेंट जो कि स्ट्रिंग में है, ये नंबर में है दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट 4, इट इज ऑल्सो इन इंटीजर वैल्यू, लास्ट वन इज 6, इट इज ऑल्सो नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने, 4। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 4, लेकिन वो ऐसे नहीं आएगा, हमको इसको प्रिंट करना होगा। प्रिंट इन ब्रैकेट, यहां पर मैं लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब इसको रन करने से पहले देखिए, रन के लिए यहाँ पर मेन्यू में ही लिखा हुआ है रन, इस पर क्लिक करें, रन मॉड्यूल F5, शॉर्टकट की है F5। आईडीएलई में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रन अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग आईडीएलई, या आईडीई का यूज करके क्या शॉर्टकट की होती है। तो F5 इज दी शॉर्टकट की, राइट। उससे पहले मुझे प्रोग्राम सेव करना होगा, तो पहले मैं सेव कर लूं, कुछ भी नाम मैं दे देता हूं यहाँ पर 7 8 9 ऐसा कुछ करके और सेव कर देता हूँ सिंपली। अब उसके बाद मैं इसे रन कर देता हूँ। देखिए इट इज गिविंग द रिजल्ट 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो कोड लिखा हुआ है, हमारा कोड लिखा हुआ है प्रिंट len लेंथ ऑफ दिस। अब क्योंकि ये लिस्ट है और लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, इसलिए इसकी लेंथ इसने कितनी बताई मुझे, 4, एंड दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज 4 इज द राइट आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। अब ये जावा का क्वेश्चन दिया गया। देखिए इस वीडियो में मैं जावा स्क्रिप्ट, जावा और पाइथन तीनों के ही क्वेश्चन मर्ज करके हम कंपैरेटिव वे में कंपैरिजन करते हुए काम कर रहे हैं, ताकि एक क्वेश्चन करें और बाकी दो लैंग्वेजेस की भी प्रिपरेशन हो सके हमारी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड, क्लास इंक्रीमेंट। अब इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं, देखिए यहाँ पर फिर से एक ऑपरेटर यूज किया गया प्लस प्लस जी, ये है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब इट विल असाइन फर्स्ट देन विल इंक्रीमेंट द वैल्यू, मतलब ये वेरिएबल में पहले वैल्यू को असाइन करेगा और फिर इंक्रीज करेगा बाय 1, एक से इंक्रीज करेगा। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं सर्च बार में विंडो आर डायरेक्टली प्रेस कर रहा हूं, विंडो आर, और यहां से CMD। अब यहां पर मैं जावा के अंदर जाना चाहता हूं, तो मैंने टाइप किया CD। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में जो इंस्टॉल है, तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं या क्या तरीका होता है, ये जब हम अगर जावा पढ़ रहे होते
तो आपको मैं और थोड़ा डिटेल में बताता, लेकिन जावा प्रोग्रामिंग केवल हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमको केवल एमसीक्यूज करना है। तो जल्दी जल्दी ही बता रहा हूँ आपको, बहुत बेसिक बता रहा हूँ कि प्रोग्राम रन कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे टाइप किया एडिट फाइल बनाने के लिए, उस कोड को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा। जो हमारा कोड है, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। क्लास इंक्रीमेंट, कंट्रोल सी कॉपी, एंड देन यहाँ पर मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। क्लास इंक्रीमेंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, जावा इज ऑल्सो अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ पे जो कुछ लिखा गया है ये सब स्मॉल में, जो जैसे लिखा जाएगा उसकी प्रॉपर सिंटेक्स, प्रॉपर ग्रामर वही है। केवल एचटीएमएल जो है, जिसको आप केस इनसेंसिटिव है, कैपिटल में टैग लिखें या स्मॉल में टैग लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सीएसएस में आप करेंगे स्मॉल कैपिटल, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगा, जावा स्क्रिप्ट में भी, जावा में भी और पाइथन में भी। दीज ऑल आर केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस। क्लास इंक्रीमेंट स्मॉल में लिखा हुआ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के जिस क्लास को बिलोंग कर रहा है, इसको हम मेन क्लास कहेंगे, ये मेन क्लास कहलाती है। स्ट्रिंग args, ये एक स्ट्रिंग टाइप का एरे लिया गया है, ये सब मेन फंक्शन में यूज होता है। ये सब क्या होता है, कैसे होता है, ये जावा अपने आप में इट्स अ वास्ट लैंग्वेज। अगर जावा पढ़ रहे हो तो बेसिक टू एडवांस में आपको सारी चीजें बताता है, लेकिन फिलहाल यहाँ इतना जरूरी नहीं है। इट इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावा। इंटीजर टाइप का एक जी वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, जिसकी इनिशियल वैल्यू पुट की गई है 3। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये सिस्टम एक रैपर क्लास है, इसका आउट एक ऑब्जेक्ट है और प्रिंट एक मेथड है। इस मेथड का काम है स्टेटमेंट को प्रिंट करना। जावा में प्रिंट करने के लिए यही सिंटेक्स यूज किया जाता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके साथ प्रिंट एलन भी यूज होता है लाइन ब्रेक के लिए। प्लस प्लस जी मल्टीप्लाइड बाय 8। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी जावा के फाइल को सेव किया जाएगा तो फाइल नेम के साथ साथ फाइल नेम वही होना चाहिए जो मेन क्लास का नाम है। मेन क्लास मतलब इस केस में हमारी मेन क्लास का नाम है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट INCREMENT, इंक्रीमेंट डॉट जावा, इस नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए मैं इसको यस कर देता हूँ। यहाँ पर जो नाम लिखा होगा मेन क्लास का, मेन क्लास मतलब जिसके अंदर ये पूरा स्टेटमेंट मेन मेथड होगी, वही हमारी मेन क्लास कहलाएगी। क्लियर? अब फाइल में जाकर मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद एग्जिट, और एग्जिट करने के बाद यहाँ से, अच्छा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि जावा जो है, ये जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही होता है अलग से। दोनों ही काम हमको अलग अलग करने होते हैं। कंपाइल भी अलग से करना होता है और रन भी, मतलब इंटरप्रेट भी अलग से करना होता है। जनरली लैंग्वेजेस में कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ही टाइम पर एक ही काम करता है, एक ही या तो कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा। लेकिन कोई भी लैंग्वेज कंपाइल होने के बाद ये इंटरप्रेट होती है, और जावा में ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर एक्सप्लिसिट होता है और इंटरप्रेट भी एक्सप्लिसिट होता है। मतलब इंटरप्रेटर अलग है, जावा कंपाइलर अलग है। तो जावा का कंपाइलर है जावा सी स्पेस INCREMENT, इंक्रीमेंट डॉट जावा, एंटर। अगर कोई एरर होती तो यहाँ मुझे डिस्प्ले हो जाती। यहाँ कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स की कोड इज करेक्ट। अब केवल इसे रन करना है। रन करने के लिए जावा इट इज द इंटरप्रेटर ऑफ जावा, कंपाइलर इज जावा सी एंड इंटरप्रेटर इज जावा स्पेस INCREMENT, केवल इतना लिखेंगे और एंटर करेंगे। देखिए, कंपाइल टाइम पर आपको फाइल नेम विथ एक्सटेंशन देना होता है, रन टाइम पर आपको केवल फाइल नेम देना होता है विथ इंटरप्रेटर नेम। मतलब जावा यूज करें, जावा कमांड स्पेस केवल फाइल नेम दें। वो इसलिए क्योंकि डॉट क्लास फाइल बनती है जावा सी का, जब हम यूज करते हैं बाइट कोड्स होता है, उसमें वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट आता है। वो बहुत डिटेल में है, वो इतना इन डेप्थ आपको नहीं आने वाला, बेसिक आने वाला है। केवल जावा के बाद मैंने फाइल नेम दे दिया, देन एंटर, इट इज गिविंग 32। ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स कि इस कोड को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो हमारा रिजल्ट 32 आएगा। इसको आप बिना रन किए कैसे समझ सकते हैं? जी की वैल्यू इज 3, प्रिंट का काम है स्टेटमेंट को प्रिंट करना। प्लस प्लस जी का मतलब 3 से कितना हो गया वो वैल्यू जी की, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 4 जा 32। बिना रन किए आप ऐसे कर सकते हैं, 32 डायरेक्टली इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं आपको रन करके इसलिए बता रहा हूं ताकि और भी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपकी हो सके,
और भी तैयारी अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। अब यहाँ पर अगेन जावास्क्रिप्ट आ गया है। ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड दिया गया है, ये बोला गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज किया गया है, दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, TERNARY। ये एक टर्नरी ऑपरेटर है और ये टर्नरी ऑपरेटर जावा में भी होता है, बट पाइथन में नहीं होता। जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों में ये ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर, बट पाइथन में ये नहीं होता। कॉन्सेप्ट ये होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, वो भी मैं करके बताता हूँ उसको पाइथन में। जावा स्क्रिप्ट में पहले करेंगे, उसके बाद पाइथन में भी करके देखेंगे। अब देखिए ये ऑपरेटर बोलता ये है कि यहाँ जो दिया गया एक्सप्रेशन है, इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर ये सही होता है तो क्वेश्चन मार्क के तुरंत बाद जो भी कुछ लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये ट्रू होता है तो। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो फुल कॉलन के बाद जो लिखा होगा ये एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। इस केस में वैसे तो देखकर मैं अगर बताना चाहूं आपको तो वेरिएबल, एक हाइट नाम का वेरिएबल लिया गया जिसकी वैल्यू है 123.56। टाइप नाम का दूसरा वेरिएबल लिया गया है जिसमें इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया गया कि अगर हाइट की वैल्यू मतलब 123.56 इफ इट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 190, ऐसा तो है नहीं क्योंकि 123.56 190 से बड़ा नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का जो साइन लगा ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ये भी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन। तो इस केस में ये कहां पर जाएगा, फुल कॉलन के बाद जाएगा और इट विल गिव द रिजल्ट शॉर्ट, ये रिजल्ट आएगा। यही आंसर है, लेकिन इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मुझे नोटपैड ओपन करना होगा, कोई भी टेक्स्ट एडिटर। यहां से नोटपैड ओपन करें। नोटपैड ओपन करने के बाद मुझे इस कोड को कॉपी करना है। कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया, देन पेस्ट। अब थोड़े से करेक्शन में यहां पे कर दूं, ये डबल कोट से यहां नहीं लगता है, वो वहां पे वर्ड और PDF का लेकर किया गया था, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं केवल। ये कोड ऐसे रन नहीं होगा, अभी मैं सिंपली इसको केवल ऐसा करूंगी, फाइल में जाकर इसको सेव कर दिया। HTML की फाइल है ये। HTML की फाइल हमेशा एक्सटेंशन उसका HEIGST height.html होगा। मैंने आपको एक्सटेंशन वाले वीडियो जो मेरा पिछला या पिछले के पिछला जो भी वीडियो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि HTML एक्सटेंशन कब देना होगा, बहुत सारे एक्सटेंशन उसमें बताए हुए हैं। तो फाइल नेम दीजिए और फाइल नेम के बाद डॉट लगाकर HTML दीजिए, इट इज मस्ट। अगर आप HTML में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के जो भी कोड है वो HTML फाइल के अंदर ही होते हैं, तो .html फाइल एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। और इसको मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पर। अब जैसे ही डेस्कटॉप पर सेव किया, देखिए मेरे पास डेस्कटॉप पर ये एक हाइट नाम से ये वाली फाइल बनकर आ गई विथ ब्राउजर सिंबल, ब्राउजर का आइकन बना हुआ है। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, मुझे ये डिस्प्ले कर रहा है जो कुछ लिखा हुआ है एज अ प्लेन टेक्स्ट, जैसा मैंने लिखा था उसको एग्जैक्टली वैसा का वैसा डिस्प्ले कर दिया। रीजन ये है कि हमको बताना पड़ेगा कि इट इज स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट के लिए मुझे लिखना पड़ेगा SCRIPT। स्क्रिप्ट पहले लिखें और स्क्रिप्ट लास्ट में क्लोज करें, SCRIPT। यहां से सिंपली इसको कंट्रोल S से सेव करें, पेज पर जाएं, रिफ्रेश करें। अब देखिए वो तो चला गया, बट हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा। रीजन, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न तो कर रहा है इस टाइप वेरिएबल को, लेकिन इसको प्रिंट नहीं किया जा रहा। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा document.write, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा HEIGHT। हाइट फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया है। document.write स्टेटमेंट के अंदर ये प्रिंट करने के लिए पेज पर document.write यूज किया जाता है, इसमें ही मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। दिस इज द कॉलिंग ऑफ द हाइट फंक्शन। क्लियर। फाइल में जाकर मैंने इसे अगेन सेव किया और यहां से जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए इट इज डिस्प्लेइंग द रिजल्ट शॉर्ट, SHORT। ये रिजल्ट मुझे मिल रहा है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। MCQ का जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन A शॉर्ट। अब ये चीज जावा में तो सेम होगी क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में किया, जावा में भी सेम होगी। अच्छा ये बार बार कह दूं कि जावा स्क्रिप्ट और जावा सेम नहीं है और ना ही जावा स्क्रिप्ट जावा का एडवांस वर्जन, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। अगर MCQ का भी ऐसा है कि क्या जावा और जावा स्क्रिप्ट सेम है,
तो ये सब देखने के बाद अब ऐसा मार्क मत कर दीजिएगा ऑप्शन कि हाँ यस इट इज सेम, ऐसा नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब यही कोड अगर मुझे रन करना होगा पाइथन में, तो पाइथन में कैसे करूंगा, सिंपल जल्दी से बता देता हूं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। बस मेरा मकसद यही है, पर्पस यही है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होना चाहिए। यहाँ पर ही मैंने वो पूरा कोड टाइप किया। अब यहाँ पे बिना फंक्शन के कर रहा हूँ डायरेक्टली, फंक्शन बनाने के लिए डेफ वगैरह यूज करना पड़ता मुझे, तो इतना सब मैं नहीं कर रहा हूँ। सिंपली मैंने लिखा यहाँ पे वेर यूज नहीं होगा, जावा स्क्रिप्ट में वेर यूज होता है वेरिएबल के लिए, अलग से हमको डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता, ना ही जावा स्क्रिप्ट में और ना ही पाइथन में, जावा में बताना पड़ता है। ठीक है, हाइट नाम से एक वेरिएबल ये यूज हुआ है, यहाँ पे टाइप एक्चुअली कीवर्ड है तो इसका नाम मैं कुछ और कर देता हूँ, टाइप 1 कर देता हूँ। और इसको लिखा ऐसे नहीं जाएगा, इसको लिखा जाएगा इस तरीके से, टॉल इफ HEIGST हाइट greater than is equal to 190, else short SHORT फाइल में जाकर सेव केवल कर दे, क्योंकि ऑलरेडी नहीं है, सेव नहीं थी पहले से फाइल। इसका नाम मैंने दे दिया HEIGHT हाइट, सेव। अब मैं इसको जब रन करूंगा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ओके इंडेंट की बात कर रही, देखिए ये एरर इसलिए आ रही क्योंकि जावा सॉरी पाइथन में इंडेंटेशन का यूज होता है किसी भी ब्लॉक के लिए, किसी भी कोड के लिए, तो ये प्रॉपर इंडेंट की बात कर रहा है, मुझे इसके एकदम इनिशियल से स्टार्ट करना होगा। अगर मैं इंडेंट मतलब स्पेस दे देता हूँ, ये टैब का यूज करता हूँ, तो सिंटैक्टिकल एरर आएगी। अब मैं रन करूंगा, ये बोल रहा है सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव, सेव किया, द रिजल्ट इज, मुझे रिजल्ट कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, रीजन इज दिस कि प्रिंट कुछ नहीं करवाया है, ये मैंने लिख तो दिया है लेकिन प्रिंट कुछ नहीं किया। प्रिंट करने के लिए पाइथन में यूज होता है प्रिंट, इन ब्रैकेट में लिख दूंगा TYPE टाइप 1 ब्रैकेट क्लोज। अगेन इसको आप सेव कर लीजिए कंट्रोल एस से या जैसे भी करना है, रन में जाकर रन मॉड्यूल, दिस इज द आंसर शॉर्ट। ये तरीका होगा पाइथन में कोड लिखने का। क्लियर, करना इसलिए जरूरी है प्रैक्टिस, क्योंकि क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में नोबडी नोज, तैयारी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम, इस जावा कोड का आउटपुट क्या होगा। देखिए ये आना ही है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए तैयारी बहुत जरूरी है। पैटर्न यही होंगे, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी रन करके दिखा रहा हूं ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी स्ट्रांग हो जाए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम, अब देखिए इसको ऐसे ही देख के बताया जा सकता है कि यहां से क्लास का ब्लॉक स्टार्ट हुआ, मेन की बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, एक्स की वैल्यू 5, ये भी ठीक लिखा हुआ है, बट उसके बाद ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इट इज रॉन्ग, ये गलत है। तो सबसे पहले ही यहाँ पे ये कंपाइलेशन एरर आ जाएगी, ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, तो फिर ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट ये भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों ही यहाँ पे रॉन्ग है। और y को डिक्लेयर भी नहीं किया गया है, जैसे डेटा टाइप यूज किया गया इंट x, वैसे ही इंट y इज इक्वल टू 6 लिखा होना जरूरी है, तभी यहाँ पे आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन के लिए तो सिंपल सा आंसर ये है कि आंसर A is the right answer, compilation error, this is the right option. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पे भी मैं केवल इसको एग्जीक्यूट अब नहीं करूंगा कि जावा स्क्रिप्ट में भी यूज करके बता दिया एग्जीक्यूट करके, पाइथन में भी जावा में भी, अब केवल डायरेक्ट में ऐसे बता रहा हूँ। फंक्शन कंपेयर, यहाँ पे अगेन एक फंक्शन बनाया है जावा स्क्रिप्ट में, इंट नम। सबसे पहली बात अगेन जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप के साथ वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होता है, ना ही इंट के साथ ना ही कैर के साथ, ये दोनों ही हमको कंपाइलेशन एरर देंगे अगर इस कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो। लेकिन प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू में आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको ट्रू मिलेगा। रीजन ये है कि वहां पर इंट और कैर को अज्यूम नहीं किया गया, लॉजिक को देखा गया कि इफ ए इज इक्वल टू बी। तीसरा ऑप्शन रीजन ये भी है गलत होने का कि यहाँ पे नम वेरिएबल और कंपेयर ए एंड बी को किया जा रहा है, जबकि ए इज नॉट डिक्लेयर्ड एनीवेयर, यहाँ पे कहीं ए डिक्लेयर ही नहीं।
तो इस कोड के हिसाब से तो जो राइट आंसर है कंपाइलेशन एरर। यहाँ पे कोई भी ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कंपाइल ही नहीं होगा, एग्जीक्यूट तो दूर की बात है, कंपाइल ही नहीं होगा क्योंकि सिंटैक्टिकल एरर है। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। इस वीडियो को आराम से देखिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, एक दो बार देखिएगा। जितने भी चीजें मैंने बताई उनसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, उनसे भी एमसीक्यूज बनेंगे प्रिपरेशन के लिए। तो आराम से पढ़िएगा, नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।